हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 13.4 पे हाँ क्वेश्चन नंबर है 3। क्या कर रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास? यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा, इसे हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये साइन कॉस दिख रहा है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसके लिए हमें पीरियड 2 पाई लेना होगा ना जी। यहाँ पे ले लेते हैं कलेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू दिया है 1 माइनस का साइन अल्फा, ये आपका रियल पार्ट है, और प्लस आयोटा कॉस अल्फा, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं कि सिंस साइन एंड कोसाइन, साइन एंड कोसाइन functions are periodic functions with period 2 पाई, with period 2 पाई। तो हम लोग यहाँ पे इंटरवल क्या ले लेंगे? let us take क्या ले लेते हैं जी? अल्फा, अल्फा जो है ये लाई कर रहा है, लाइंग इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, ये हम लोग लेके चलेंगे। तो 0 to 2 पाई में हम लोग इसको लेके देखेंगे। तो इसमें हम लोग अलग अलग केसेस ले सकते हैं, तो अलग अलग केसेस लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो मॉडुलस होगा सबके लिए तो मॉडुलस एक ही है, हम लोग मॉडुलस एक ही बार निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन अल्फा और प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये 1 हो जाएगा, और 1 1 2 माइनस का 2 साइन अल्फा। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर अंदर 2 कॉमन कर लेते हैं, 1 माइनस का साइन अल्फा आ जाएगा। 1 माइनस साइन अल्फा यानी कि इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो यह होता है, इसका 1 माइनस साइन अल्फा के लिए आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर ये रूट 2 ले सकते हैं और इसको हम लोग स्क्वायर से रूट हटाएंगे, लेकिन मोड में रखेंगे, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में पॉजिटिव या निगेटिव हमें इसमें लेना होगा। यही वैल्यू आएगा, मॉडुलस तो हमेशा यही रहेगा, लेकिन हम लोग अलग अलग कंडीशन में यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव इसको चेंज करेंगे। तो इसलिए हम लोग इसको मोड में रख लेते हैं, यानी कि मोड z का वैल्यू मॉडुलस जो होगा ये रहा हमारा। आगे हम लोग इसका यूज करेंगे कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव फॉर्म में, तो जरूरत के अनुसार जो हम लोग इंटरवल लेंगे उसके हिसाब से इसमें खाली पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू तो सेम ही रहेगा, बस पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा। चलिए उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे आर्गुमेंट की बात करें तो आर्गुमेंट के लिए हम लोग एक काम करते हैं, शुरू में ही एक केस ले लेते हैं, या फिर एक ही बार हम लोग पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग बीटा जो सपोज करते हैं एक्यूट एंगल, उसको लेकर हम लोग एक उसका वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर अलग अलग केस में उसको देखा जाएगा। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट बीटा बी द एक्यूट एंगल गिवन बाई कैसे गिवन है जी? तो गिवन बाई tan बीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इमेज मोड में इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या है? कॉस अल्फा है, और रियल पार्ट जो है 1 माइनस का साइन अल्फा है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan बीटा इक्वल टू में ऊपर देखिए कॉस अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और नीचे देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा बाई 2 माइनस का साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद tan बीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो ऊपर एक बार माइनस में प्लस में कर सकते हैं, कॉस अल्फा बाई 2 माइनस का साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस का साइन अल्फा बाई 2, और ठीक है नीचे आपका क्या है, कॉस अल्फा बाई 2 माइनस का साइन अल्फा बाई 2।
का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, इससे ये कट जाएगा। tan बीटा इक्वल टू में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मोड के अंदर cos अल्फा बाई टू प्लस का साइन अल्फा बाई टू, यहाँ पर नीचे बच जाएगा आपका cos अल्फा बाई टू माइनस का साइन अल्फा बाई टू। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, हम लोग इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos अल्फा बाई टू से डिवाइड कर देते हैं tan में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा बाई टू, नीचे आ जाएगा 1 माइनस का tan अल्फा बाई टू। तो ये फॉर्मूले पे सेट कर सकते हैं, इसे कैसे कर सकते हैं, tan बीटा इक्वल टू में देखिए tan, ये 1 जो है tan पाई बाई 4 का वैल्यू हो जाएगा और प्लस का tan अल्फा बाई टू बाई में 1 माइनस का tan पाई बाई 4 और इंटू में tan अल्फा बाई टू। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं tan बीटा इक्वल टू में ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई टू का, tan a प्लस बी का tan a tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये होता है ना जी। तो ये हमने यहाँ से एक वैल्यू ले लिया। अब इसको अलग अलग केस में लेकर देखते हैं मॉडुलस को, और अभी मॉडुलस हमने निकाला था ना जी, हमने ऊपर मॉडुलस क्या निकाला था, ऊपर ध्यान देने होगा, ऊपर हमने मॉडुलस देखा था, मॉडुलस ऑफ जेड क्या था आपका, √2 इन मोड में cos अल्फा बाई टू माइनस का साइन अल्फा बाई टू। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये जो आया हुआ है हमने एक्यूट एंगल के लिए लिया हुआ है, तो इसको इन दोनों को लेकर हर एक अलग अलग केस में पोलर फॉर्म में लिख लेंगे। अब चलिए चलते हैं, पहला केस लेते हैं। केस फर्स्ट में लेते हैं कि व्हेन आपका अल्फा जो एंगल है वह 0 से के इक्वल है, 0 से ग्रेटर बट लेस देन हो पाई बाई टू, तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखो, अगर हम लोग बात करें, ये अल्फा के लिए कह रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ अल्फा बाई टू के लिए देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर अल्फा बाई टू ले रहे हैं, यहाँ से देखिए क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड करते हैं, अल्फा बाई टू यहाँ पाई बाई, तो पाई बाई 0 टू पाई बाई 4 में अल्फा बाई टू जो है उसमें अगर देखा जाएगा तो कॉस वाला वैल्यू ग्रेटर होगा साइन वाले के रेस्पेक्ट में, है ना, 0 से पाई बाई 4 में ही ना होगा जी। ये हम लोग लिख सकते हैं कि cos अल्फा बाई टू ग्रेटर होगा साइन अल्फा बाई टू से, है ना। एंड अगर इसकी बात करें पाई बाई 4 प्लस का अल्फा बाई टू की, तो ये बिलोंग कर जाएगा किसके बीच में, तो ये बिलोंग कर जाएगा पाई बाई 4 होगा और पाई बाई 4 से ग्रेटर होगा, लेकिन पाई बाई 2 से हमें लेस देन देखना होगा, है ना जी। ये अगर अल्फा बाई 2 इसमें ऐड हो रहा है, तो ये अगर हो सकता है अल्फा का वैल्यू 0 हो, तो 0 हो तो ऐड होगा तो पाई बाई 4 रहेगा, लेकिन 0 से अगर ग्रेटर यानी कि पाई बाई 4 से 0 के बीच में अगर कोई रहता है अल्फा बाई 2 का वैल्यू, तो यही ना लाई करेगा, इसी इंटरवल में लाई करेगा। तो इन दोनों कंडीशन से हमें इससे और इससे क्या पता चल रहा है, तो पहला देख रहे हैं cos अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू से ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड की बात करेंगे, तो मॉडुलस ऑफ जेड जो होगा, जो आपका ऊपर यहाँ पे है, ये पॉजिटिव रहेगा, √2 यहाँ cos अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू, क्योंकि ये ग्रेटर है, ये स्मॉल है, तो सब्जेक्ट होगा तो पॉजिटिव ही ना आएगा जी। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा चीज, अगर हम लोग यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे एक्यूट एंगल बीटा के लिए, तो tan बीटा इक्वल टू में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो देख रहे हैं इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ना है जी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि यहाँ पे भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस का अल्फा बाई टू। क्लियर है। तो यहाँ से आपका बीटा का वैल्यू क्या मिल गया, पाई बाई 4 प्लस का अल्फा बाई टू। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, वह कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, क्योंकि देखो उसका रियल पार्ट था 1 माइनस का साइन अल्फा और इमेजिनरी पार्ट था कॉस अल्फा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा ना जी, उस इंटरवल के लिए 0 टू पाई बाई 2 के बीच में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जेड लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी कि बीटा ही रह जाएगा, यानी पाई बाई 4 प्लस का अल्फा बाई 2। तो हम लोग इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का, तो वो हो जाएगा √2 cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2, अच्छा, इंटू कॉस ये एंगल न लेंगे पाई बाई 4 प्लस का अल्फा बाई 2
प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 प्लस का अल्फा बाई 2। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं हम लोग केस सेकंड। केस सेकंड, व्हेन जब अल्फा से पाई बाई 2 से ग्रेटर हो अल्फा और 3 पाई बाई 2 के बीच लाई करें, है ना, साइन कॉस के लिए मिलना था ना, यही लेंगे हम लोग। चलिए तो यहाँ पे और इस कंडीशन में देखेंगे तो अल्फा बाई 2 के बारे में आप क्या कहेंगे, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2 अल्फा बाई 2 और इधर आएगा 3 पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 से ग्रेटर और 3 पाई बाई 4 से लेस देन। तो इस कंडीशन में अगर साइन और कॉस के लिए देखेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि कॉस अल्फा बाई 2 जो होगा लेस देन हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 से, इस इंटरवल में ये हो जाएगा। एंड पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 क्या होगा, तो ये बिलोंग करेगा किस में, देखिए अगर यहाँ अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या कह रहा है, अल्फा बाई 2 का वैल्यू पाई बाई 4 से ग्रेटर होता है, पाई बाई 4 से ग्रेटर होता है, तो जाहिर सी बात है अगर पाई बाई 4 से ग्रेटर होगा तो इसमें ऐड होगा तो पाई बाई 2 से ग्रेटर वैल्यू आएगा, पाई बाई 2 से ग्रेटर वैल्यू आएगा। अच्छा, और कहाँ तक जाएगा, तो ये 3 पाई बाई 4 ऐड होगा तो पाई तक, तो इसे लेस देन लेना है, यानी कि पाई से लेस देन होगा, यानी कि इसमें लाई करेगा। तो ये यानी कहाँ चलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा, ये हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ देखिए कॉस साइन से ग्रेटर है, कॉस से ग्रेटर है साइन, सॉरी कॉस से क्या ग्रेटर है, साइन है। तो यहाँ से हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड की बात करेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, निगेटिव में ना आ जाएगा, क्योंकि ये हम लोग देखे थे मॉडुलस ऑफ जेड के लिए देखे थे, यहाँ पे ऊपर देखिए ये ना है, तो मोड में है ये, तो ये ग्रेटर है, ये स्मॉल है, तो यानी निगेटिव में हमें लेना होगा तभी ना पॉजिटिव हो पाएगा, यानी कि निगेटिव ऑफ √2 कॉस अल्फा बाई 2 माइनस का साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, अब एक्यूट एंगल की बात करते हैं, tan बीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या है, मॉडुलस ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस का अल्फा बाई 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम सेकंड क्वाड्रेंट में tan तो निगेटिव ही ना होगा, तो निगेटिव ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस का अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि tan बीटा इक्वल टू में, ये हम लोग इसे लिख देते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो tan यहाँ पे ले लेते हैं पाई माइनस का पाई बाई 4 प्लस का अल्फा बाई 2। तो अब ये निगेटिव में है तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं ना जी कि tan पाई बाई पाई माइनस थीटा जो होता है निगेटिव ऑफ tan थीटा होता है, तो इसलिए हमने ये दिया हुआ है तो इसको हमने ऐसे लिख लिया है। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस का पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 और माइनस का अल्फा बाई 2, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 माइनस का अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारे पास ऊपर जो दिख रहा था, अगर हम लोग बात करें इसके आर्गुमेंट के लिए, तो ऊपर हमें दिख रहा है, हमारे पास दिया था 1 माइनस साइन अल्फा, है ना, रियल पार्ट, तो ये 0 से ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर होगा। अच्छा, और कॉस अल्फा जो है वह 0 से लेस देन होगा, 0 से लेस देन क्यों होगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ अल्फा जो है, अल्फा बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल के लिए, हमने लिया था, कहाँ गया इंटरवल हमारा, आपका इंटरवल था पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में कॉस तो निगेटिव होगा ना सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ 1 माइनस कॉस की बात करना है तो ये 0 से ग्रेटर होगा, है ना जी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या कि 1 माइनस साइन अल्फा जो होगा 0 से ग्रेटर होगा एंड कॉस अल्फा जो होगा 0 से लेस देन होगा इंटरवल के हिसाब से, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं सो जेड लाइज इन रियल पार्ट 0 से ग्रेटर, इमेजिनरी 0 से लेस देन, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या हो जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव ऑफ ना, निगेटिव ऑफ बीटा, निगेटिव ऑफ क्या जाएगा 3 पाई बाई 4 माइनस का अल्फा बाई 2, यानी हो जाएगा अल्फा बाई 2 माइनस का 3 पाई बाई 4। तो अब यहाँ पे हम लोग पोलर फॉर्म लिख देते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा पोलर फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वह क्या आ जाएगा पोलर फॉर्म, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, क्या था जी, तो मॉडुलस हमारे पास आया था ऊपर निगेटिव ऑफ √2
कॉस अल्फा बाई 2 माइनस का साइन अल्फा बाई 2, फिर यहाँ पर कॉस ये एंगल लेंगे अल्फा बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन अल्फा बाई 2 माइनस का 3 पाई बाई 4। समझ गए, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में हमारे पास क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन जब x जो है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच लाई करता हो तब, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच लाई करता है तब, तो यहाँ से इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं कि इस कंडीशन के लिए यहाँ पर अगर अल्फा बाई 2 की बात करेंगे तो ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, यहाँ अल्फा बाई 2 आ जाएगा और यहाँ पर पाई आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका कहाँ चला गया, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ही चला गया। तो यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में भी कॉस अल्फा बाई 2 यानी कि इस इंटरवल के लिए अल्फा बाई 2 जो होगा, कॉस अल्फा बाई 2 जो होगा लेस देन होगा साइन अल्फा बाई 2 से। एंड पाई बाई 4 प्लस का क्या था, अल्फा बाई 2 ना है ये वाला, तो इसकी बात करें तो ये बिलोंग कहाँ करेगा, तो देखो अगर यहाँ पे 3 पाई बाई 4 से ग्रेटर होता है अल्फा बाई 2 का वैल्यू, तो 3 पाई बाई 4 और पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 4 पाई बाई 4 यानी कि पाई है ना जी, पाई हो जाएगा यहाँ पर। तो पाई से ग्रेटर होगा ना, क्योंकि इससे हमें ग्रेटर वैल्यू रखना है, तो पाई से ग्रेटर और कहाँ तक, अगर मान लीजिए पाई तक जाता है तो पाई यहाँ रखें 5 पाई बाई 4 से लेस देन, इसके इक्वल तो नहीं ना है जी, अल्फा बाई 2 का वैल्यू ये और ये इसके लेने पे ये हमें ये इंटरवल यानी कि ये इससे इसके बीच बिलोंग करेगा। तो पाई से 5 पाई बाई 4 यानी कि ये चला जाएगा अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो अब इस कंडीशन में अगर हम लोग मॉडुलस की बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का, तो ये मॉडुलस क्या होगा, तो देखिए हमारे पास मॉडुलस यहाँ पे क्या है, √2 कॉस अल्फा बाई 2 माइनस का साइन अल्फा बाई 2। तो साइन अल्फा बाई 2 ये ग्रेटर है स्मॉल है तो इसलिए निगेटिव में हो जाएगा, निगेटिव ऑफ √2 कॉस अल्फा बाई 2 माइनस का साइन अल्फा बाई 2। अच्छा अब हम लोग एक्यूट एंगल बीटा की बात करेंगे तो tan बीटा इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ पे मोड क्या था आपका tan पाई बाई 4 प्लस का अल्फा बाई 2। तो अब इसके अनुसार यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो tan बीटा इक्वल टू में यहाँ पर देखिए हम लोग ऊपर देख रहे थे, ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पाई से 5 पाई बाई 4 में लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसे लिख सकते हैं कि tan पाई बाई 4 प्लस का अल्फा बाई 2। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही ना होता है जी। चलिए tan बीटा इक्वल टू में एक काम करते हैं, ये क्वाड्रेंट थर्ड में जा रहा है इसलिए हम लोग इसके निगेटिव ऑफ tan यहाँ पर क्या कर देते हैं, पाई माइनस का पाई बाई 4 प्लस का अल्फा बाई 2 नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि tan पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस का tan थीटा होता है, तो ये माइनस हम लोग इधर भी तो लगा सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू में हो जाएगा निगेटिव ऑफ tan पाई माइनस थीटा, है कि नहीं, तो इस फॉर्म में हमने कर दिया। तो अब देखिए tan बीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब इसे लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ tan क्या आ जाएगा यहाँ अंदर, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 पाई बाई 4 और फिर माइनस का अल्फा बाई 2 आएगा। अच्छा ये आएगा ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि tan माइनस थीटा जो होता है निगेटिव ऑफ tan थीटा, तो निगेटिव ऑफ tan थीटा से माइनस अंदर ले लेंगे, तो tan बीटा इक्वल टू में हो जाएगा tan अल्फा माइनस का 3 पाई बाई 4 यानी कि यहाँ से बीटा इक्वल टू में आपका आ जाएगा अल्फा बाई 2 माइनस का 3 पाई बाई 4। अब देखिए हमारे पास है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या था, 1 माइनस का साइन अल्फा और प्लस का आयोटा कॉस अल्फा। तो अगर हम लोग बात करें हमारे पास इंटरवल क्या था, 3 पाई बाई 2 से लाई कर रहा था 2 पाई के बीच अल्फा। तो इस कंडीशन के लिए अगर हम लोग देखें तो रियल पार्ट जो होगा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का, ये देखो यहाँ पे ये साइन तो निगेटिव में होता है लेकिन 1 के साथ आप उसको निगेटिव पॉजिटिव ऐड हो जाएगा तो 0 से ग्रेटर आ जाएगा। एंड इमेजिनरी पार्ट भी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये कॉस क्या होता है 0 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सो जेड लाई इन द किसमें, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ना हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो होगा वही बीटा ही हो जाएगा, यानी कि अल्फा बाई 2 माइनस का 3 पाई बाई 4 यही हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसके पोलर फॉर्म की बात करें तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो पोलर फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर
पोलर फॉर्म हो जाएगा z इक्वल टू में, देखिए आपका क्या था मॉडुलस, तो मॉडुलस था आपका मॉडुलस क्या था ऊपर, तो मॉडुलस हमने निकाला था -√2 cos अल्फा बाई 2 माइनस का साइन अल्फा बाई 2 इंटू यहाँ पर आपका cos अल्फा बाई 2 माइनस का 3 पाई बाई 4 फिर प्लस आयोटा साइन अल्फा बाई 2 माइनस का 3 पाई बाई 4। यह आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए अब इसका